एपिसोड का टाइटल है ऑफुल विलन। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजीरो हानटेंगू की रियल बॉडी के पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है। तांजीरो सोचता है कि ये छोटा है और इस पर निशाना लगाना कठिन है, पर मैं कर सकता हूँ, और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार से हमला करता है। जैसे ही तांजीरो की तलवार हानटेंगू की गर्दन पर पड़ती है, हानटेंगू चीखना शुरू कर देता है। तब हमें पता चलता है कि हानटेंगू की जीभ पर डरपोक लिखा होता है। हानटेंगू की चीख से तांजीरो के कान फटने लगते हैं। तांजीरो के अटैक से हानटेंगू का सर धीरे धीरे कटने लगता है, पर तांजीरो अपने पीछे एक और भयानक डीमन को महसूस करता है। तांजीरो सोचता है कि इसकी स्मेल बाकी 4 डीमन से अलग है। अब मैं क्या करूं? मैं पहले हानटेंगू की असली बॉडी की गर्दन काटूं या अपने पीछे वाले डीमन पर हमला करूं? हम देखते हैं कि तांजीरो की तलवार पर नेज़ुको के खून का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे तांजीरो हानटेंगू की गर्दन नहीं काट पाता। तभी तांजीरो के पीछे से गेन्या उस नए डीमन को शूट करने के लिए तांजीरो को वहां से हटने के लिए कहता है। तांजीरो सोचता है, मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है। मेरे बीच में होने की वजह से गेन्या शूट भी नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि वो नया 6th डीमन अपना एक ड्रम बजाता है, जिससे आसपास के सभी पेड़ ड्रैगन्स में बदल जाते हैं और तांजीरो पर हमला कर देते हैं। तांजीरो जैसे तैसे करके उनसे बचने की कोशिश करता है और नेज़ुको आकर तांजीरो को बचा लेती है, पर एक ट्री ड्रैगन नेज़ुको का पैर काट देता है, जिससे तांजीरो और नेज़ुको जमीन पर गिर जाते हैं। तांजीरो नेज़ुको से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तांजीरो देखता है कि नेज़ुको का पैर वापस से हील हो चुका है, जिससे तांजीरो को चैन की सांस आती है। इसके बाद उस नए डीमन का फेस दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम लोग एक कमजोर को सता रहे हो, ये बहुत ही खराब बात है। अब ये मुझसे सहन नहीं होता है। तभी हमें उस डीमन की आंखों में दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है अपर रैंक 4, जिसको देखकर तांजीरो डर जाता है। तांजीरो सोचता है, क्या ये 6th डीमन है? मैं अब और नहीं झेल सकता हूँ। तांजीरो देखता है, उसे अब बाकी के 4 डीमन की स्मेल नहीं आ रही है। गेन्या सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हुआ? कुछ समय पहले ये एंगर डीमन सेकिडो था। उसके बाद गेन्या समझ जाता है, जब तांजीरो हानटेंगू की गर्दन काट रहा था, तब सेकिडो ने पलक झपकते ही उरोगी और काराकू को अब्सॉर्ब कर लिया था। उसके बाद अगले ही पल में आइजेत्सु को भी अब्सॉर्ब कर लिया था, जबकि वो मना कर रहा था, जिससे सेकिडो एक नए डीमन में बदल गया। गेन्या अपनी गन में गोली भरते हुए सोचता है, ये अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ये एक बच्चे जैसा दिख रहा है। इसके बाद 6th डीमन हानटेंगू को बचाने के लिए उसे एक पेड़ के अंदर कैद कर लेता है। तांजीरो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही 6th डीमन तांजीरो की तरफ देखता है, तांजीरो सांस नहीं ले पाता। 6th डीमन और ज्यादा भयानक दिखने लगता है। तांजीरो सोचता है कि ये कितना डरावना है, मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद गेन्या हमला करने की सोच रहा होता है, पर 6th डीमन को देखकर गेन्या डर जाता है। वो गेन्या से कहता है, मैं जो कर रहा हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुम विलन लोग मुझे इसका जवाब दो। गेन्या सोचता है कि इसकी आवाज बहुत भारी है और डरावनी है, मैं अपनी स्ट्रेंथ खो रहा हूँ। तांजीरो और नेज़ुको जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। तांजीरो अपनी तलवार को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, आखिर हम विलन क्यों हैं? जिस पर वो 6th डीमन कहता है, क्योंकि तुम लोग एक कमजोर को सता रहे थे। तुम एक कमजोर को मारने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी हथेली के जितना बड़ा है। हमें दिखाया जाता है कि हानटेंगू पेड़ के अंदर बैठकर रो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। 6th डीमन आगे कहता है, तुम लोग बहुत बेकार हो और बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो। इस पर तांजीरो गुस्से में आकर कहता है, तुम उसे कमजोर कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कमजोर कौन है? तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम लोगों को बस खून चाहिए। तुम लोगों ने कम से कम 100 से 200 लोगों को मारा होगा। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके लिए तुम लोगों ने उन्हें मार दिया? तुम मेरे सामने मासूम होने का ड्रामा मत करो, जबकि तुमने कितने ही लोगों को मार कर खाया होगा। तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तांजीरो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारे सर को काट कर तुम सबको मार दूंगा। नेज़ुको और गेन्या भी ये सब सुन रहे होते हैं। गेन्या अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। वो सोचता है कि डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। 6th डीमन आगे तांजीरो से कहता है, तुमने सब बोल लिया ना, या फिर अभी भी कुछ बाकी है? तांजीरो अपनी तलवार को आगे रखते हुए कहता है, तुम्हारा सर मैं खुद हाथ से काटूंगा। 6th डीमन कहता है, मैंने जिन लोगों को खाया है, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? तांजीरो मना करता है। तब 6th डीमन कहता है, फिर तुम्हें उससे क्या करना है? मैं किसी को भी खाऊं? तांजीरो कहता है, उससे मुझे फर्क पड़ता है। मैं बाकी लोगों को ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ। तुम लोगों को यूं ही मारते हो। तुम खुद ही एक विलन हो। ये सुनकर 6th डीमन गुस्से में आ जाता है और अपना एक ड्रम बजाता है, जिससे ड्रैगन बने हुए पेड़ तांजीरो पर हमला करते हैं।
ये थिंक एनिमे को सब्सक्राइब करो मेरे भाइयों और 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो। ही। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोइचिरो अभी भी ग्योको के वाटर प्रिजन में कैद होता है। ग्योको मोइचिरो को देखकर खुश होते हुए कहता है, लोगों को घुटन से मरते हुए देखना कितना अच्छा लगता है। ये मेरी कलाकारी का ही कमाल है। मैं तुम्हें ऐसा मरता हुआ देखना चाहता हूँ, पर ये बगल वाली झोपड़ी में क्या है, मुझे वो भी देखना है। ये बोलकर ग्योको उस झोपड़ी में जाने के लिए वहां से चला जाता है। मोइचिरो अपनी बची हुई सांस का यूज करके मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, पर उसका भी वाटर प्रिजन पर कोई असर नहीं होता है। मोइचिरो सोचता है, मेरी तलवार खराब हो चुकी है, इसीलिए मेरी इस टेक्निक का कोई असर नहीं हुआ है। मोइचिरो सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ। वो मास्टर गगाया को याद करता है और मन ही मन कहता है, काश मुझे कोई बचाने आ जाता। मास्टर, मैं मरने वाला हूँ, अब आपको कम से कम 2 और नए हाशिरा को ढूंढना होगा। तभी मोइचिरो को तांजीरो की स्पिरिट दिखाई देती है। तांजीरो की स्पिरिट कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। मोइचिरो सोचता है कि तांजीरो ने तो उसे ऐसा कभी कहा ही नहीं है। मोइचिरो सोच में पड़ जाता है कि ये बात उसे किसने कही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्योको झोपड़ी में जाता है, जहाँ पर कानामुरी पहरा दे रहा होता है। ग्योको को देखकर कानामुरी डर जाता है। ग्योको कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? इसके बाद ग्योको अपने पॉट से एक फिश डीमन निकाल कर कानामुरी पर हमला करता है, जिससे कानामुरी घायल हो जाता है। ग्योको कहता है, तुम इस झोपड़ी की रखवाली क्यों कर रहे हो? जरूर यहाँ पर गांव का मुखिया होगा। पर हम देखते हैं कि हागे नेजुका अपना पूरा ध्यान लगाकर तलवार को बना रहा होता है। ग्योको सोचता है कि गांव का मुखिया तो यहाँ नहीं है। वो हागे नेजुका को बुलाता है, पर हागे नेजुका तलवार को बनाने में इतना बिजी होता है कि वो ग्योको को अनसुना कर देता है। हागे नेजुका सोचता है कि इतनी अच्छी तलवार किसने बनाई है। उसने अपना नाम तक इस तलवार पर नहीं लिखा है, बस केवल एक अक्षर लिखा हुआ है। ग्योको ये देखकर चिढ़ जाता है। ग्योको मन ही मन कहता है, ये इतना ज्यादा अपने काम में फोकस कर रहा है कि मुझे सुन तक नहीं रहा। मैं एक कलाकार के रूप में इससे हार गया हूँ। हागे नेजुका को इतना फोकस देखकर ग्योको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पॉट से एक फिश डीमन को निकालता है। वो फिश डीमन से हागे नेजुका पर अटैक करता है। इससे हागे नेजुका का मास्क भी टूट जाता है। मास्क के टूट जाने से हमें हागे नेजुका का भी चेहरा दिखाया जाता है। हागे नेजुका डीमन के हमले से घायल हो जाता है, पर फिर भी तलवार बनाना नहीं रोकता है। हागे नेजुका कहता है, मुझे समझ आ गया कि इसे बनाने वाले ने इस पर अपना पूरा नाम क्यों नहीं डाला। इस तलवार का केवल एक ही मकसद है। हागे नेजुका को देखकर ग्योको और ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, तुम्हें मारना बहुत ही आसान सजा होगी, पर इससे पहले मैं तुमसे वो तलवार छीनूंगा और तुम्हारा ध्यान तोड़ दूंगा। उधर दूसरी तरफ तांजीरो की स्पिरिट मोइचिरो को हौसला दे रही होती है, क्योंकि मोइचिरो सोचता है कि वो मरने वाला है। तांजीरो की स्पिरिट मोइचिरो से कहती है, तुम सब कुछ खुद से डिसाइड क्यों कर रहे हो? कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प करने जरूर आएगा। सब लोग सब कुछ खुद नहीं कर सकते हैं। मोइचिरो कहता है, मेरे एक गलत फैसले की वजह से मैं यहाँ पर कैद हूँ। मैंने खुद की ताकत को बहुत ज्यादा मान लिया था, क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ। मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के सब लोग मुझसे कमजोर हैं। तभी वहाँ पर कोटेत्सु आ जाता है और पॉट को काटने का ट्राई करता है। मोइचिरो कोटेत्सु को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और सोचता है कि तुम्हारे पास मुझे बचाने के अलावा भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तो मैं गांव के मुखिया को बचाना चाहिए या फिर सारी तलवारों को इकट्ठा करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक फिश डीमन आकर कोटेत्सु पर हमला कर देता है। मोइचिरो कोटेत्सु को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, पर कोटेत्सु उसकी नहीं सुनता। उसके बाद कोटेत्सु बाहर से कुछ हवा वाटर पॉट के अंदर फूंक देता है, जिससे मोइचिरो सांस ले लेता है। तब मोइचिरो को तांजीरो की बात याद आती है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। मोइचिरो को फिर अपने फादर का फेस दिखता है, जो कहता है, जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो उनके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है, जिससे ग्योको का वाटर प्रिजन पॉट टूट जाता है। मोइचिरो को याद आता है कि तांजीरो की आंखें उसके फादर के जैसे लाल है, इसीलिए उसे बार बार तांजीरो दिख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।